नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनाव पर। चुनाव की तारीखें घोषित होने में अभी देर है, लेकिन भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में और बाद में राजस्थान में मोदी जमकर गरजे। भोपाल में उन्होंने खुद को हर वादे की गारंटी बताया। कहा, मोदी हर वादे को जमीन पर लाने और उसे सही रूप में लागू करवाने की गारंटी है। कांग्रेस ने आज तक न तो कोई वादा पूरा किया है और न ही उसके वादे प्रैक्टिकल होते हैं। वे सब कुछ हवा हवाई है। उधर राजस्थान के जयपुर में मोदी वहां की गहलोत सरकार पर बरसे। कहा, गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में युवाओं के भविष्य को पीछे धकेल दिया। दूसरे भी जो काम इस सरकार ने किए हैं उनके हिसाब से वह 0 नंबर की हकदार है। विपक्ष के दूसरे नेताओं की इन प्रदेशों में अब तक कोई बड़ी सभा नहीं हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रमुख रूप से लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। ऐसे में मोदी के आरोपों पर कांग्रेस के पास जवाब है या नहीं, यह किसी को पता नहीं। जवाब कौन देगा, देगा भी या नहीं देगा, यह भी अब तक साफ नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ ही उसके सीमावर्ती राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ दक्षिण के तेलंगाना और पूर्वोत्तर के मिजोरम में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 से 17 अक्टूबर के बीच कभी भी चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके बहुत पहले प्रधानमंत्री इन राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। पिछले 6 महीनों से वे लगातार चुनावी राज्यों में दौरे कर रहे हैं। पीएम ने 1 अप्रैल के बाद से अब तक सबसे ज्यादा दौरे मध्य प्रदेश के किए। दूसरे नंबर पर राजस्थान है। यहाँ एक ही दिन में 2 सभाओं के साथ अब तक 5 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हो चुके हैं। तेलंगाना में 3, छत्तीसगढ़ में 2 प्रधानमंत्री के दौरे हो चुके हैं। एकमात्र मिजोरम ही बचा है जहां प्रधानमंत्री अब तक नहीं जा सके। ये माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं आयोजित होगी। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को एक बार फिर मध्य प्रदेश आएंगे। वे जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल की सभा में कह चुके हैं कि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को भारत सरकार पूरे देश में मनाएगी। उनके जीवन पर फिल्म बनाई जाएगी। एक चांदी का सिक्का भी जारी किया जाएगा। इससे महाकौशल की 40 सीटों को साधने की तैयारी है। कुल मिलाकर पिछले एक हफ्ते का चुनावी और राजनीतिक हिसाब किया जाए तो साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भाजपा आगे चल रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाने, उसमें महिला आरक्षण विधेयक को निर्विवाद पारित कराने से लेकर मातृ शक्ति की दुहाई देकर चुनाव प्रचार में जुट जाने तक भाजपा ने ही धूम मचा रखी है। कांग्रेस की कोई सभा या रैली दिखाई नहीं दी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास इन दिनों स्टार प्रचारकों का टोटा है। दरअसल मामला इच्छा शक्ति का है, प्लानिंग का है, समग्रता में चीजों को सोचने और इम्प्लीमेंट करने का है। इस सब में भारतीय जनता पार्टी को जो महारत हासिल है वह कांग्रेस तो क्या पूरे विपक्ष में भी दिखाई नहीं देती। हो सकता है समय विपक्ष को यह भी सिखा दे, लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी कितना आगे पहुंच चुकी होगी यह कहा नहीं जा सकता। विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास मोदी की कोई काट नहीं है। आम आदमी से जुड़कर बात करना, उसकी पीड़ा को पहचानना, यह सब गुण एक नेता के पास नहीं होंगे तो उसे आम आदमी अपनेपन से देख समझ नहीं पाता। मोदी में ये सारी खूबियां हैं। विपक्षी नेताओं के पास ऐसे गुण हैं या नहीं, यह आने वाले चुनावों के परिणाम साबित करेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।